नमस्ते ट्रेडर्स, क्वांट्सएप में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम वरुण है और बहुत से ट्रेडर्स मुझे आकर पूछ रहे हैं कि निफ्टी पे आप आपका व्यू बता दीजिए या डेटा के बेसिस पे निफ्टी अभी यहाँ से कहाँ जा सकता है, ये एटलीस्ट आप एनालाइज कीजिए। सो सिंस अभी अगर आप देखो तो निफ्टी ओवरऑल लाइफ हाइस के आसपास ट्रेड कर रहा है, आप देख सकते हो। सो परसों के दिन पर निफ्टी ने ऑल टाइम हाई फिर से एक नया सेट किया था, ठीक है। कल के दिन पर एक छोटा सा डिप आया था, आज के दिन पर फिर से मार्केट स्लाइटली ऊपर आया है। तो अगेन देयर वाज अ फॉल टुडे, बट अगेन अभी वो रिकवर करके ऊपर आ चुका है। सो देयर इज अ गुड चांस कि अभी यहाँ से निफ्टी कहाँ जाएगा, इट विल बी क्रूशल फॉर एवरीवन सिंस 23 जुलाई में वी हैव आवर बजट एज वेल। तो अभी के वक्त में मार्केट का सेंटिमेंट देखना इज़ ऑलवेज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो आज हम वही चीज़ एनालाइज करेंगे। सो कीप दोज रिक्वेस्ट कमिंग इन, जो भी आप कमेंट्स करते हो वो मैं डेफिनेटली देखता रहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ योर सपोर्ट। जो भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव कमेंट्स है, आई ऑलवेज कंसिडर दोज सो दैट मैं खुद को इम्प्रूव कर सकूँ और आपको बेस्ट कंटेंट लेकर आ सकूँ, सो दैट आप नई नई चीज़ें सीख सको। ओके, सो दैट्स इट फॉर मी। अभी यहाँ पर अगर आप देखो तो मैंने क्वांट्सएप ओपन किया है। सो आई एम ऑन द वेब ऐप web.quantsap.com मैंने ओपन किया है। बट इफ़ यू आर ऑन एनी मोबाइल प्लेटफॉर्म या अगर आपको इसको यूज़ करना है, इफ़ यू आर न्यू टू क्वांट्सएप, इफ यू आर न्यू टू द चैनल, तो आपको डिस्क्रिप्शन में दिखेगा, इट्स द फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। आप डायरेक्टली उस पर क्लिक कर सकते हो एंड इट विल टेक यू टू द क्वांट्सएप्स पेज। तो अगर आप प्लेटफॉर्म पर हो, मोबाइल प्लेटफॉर्म पर, तो उस केस में इट विल रीडायरेक्ट यू टू द ऐप स्टोर अगर आपने क्वांट्सएप इंस्टॉल नहीं किया है। अगर आप वेब प्लेटफॉर्म पर हो तो आप डायरेक्टली जाकर यहाँ पर ओपन हो सकते हो, ठीक है। सो डायरेक्टली इट विल रीडायरेक्ट यू टुवर्ड्स दिस वेबसाइट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। लेट अस स्टार्ट। तो फर्स्ट थिंग जो आपको करनी है, आप सिंपली यहाँ पर सर्च ऑप्शन में जा सकते हो और ओवरऑल ट्रेंड आइडेंटिफाई करने को, या ओवर आर्चिंग जो ट्रेंड है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि पिछले 3 दिन का या अगले 3 दिन का डेटा देखिए, नहीं, हम देखेंगे पिछले एटलीस्ट 20 डेज का डेटा, मतलब एक महीने का आपको डेटा एटलीस्ट मिल जाएगा। तो लास्ट 20 ट्रेडिंग सेशंस का डेटा हम देखेंगे और उसके साथ हम एनालाइज करेंगे कि ओवरऑल ट्रेंड क्या चल रहा है निफ्टी के अंदर। सो मैं सिंपली स्क्रिप्ट सिंबल में जाऊंगा, बिल्टअप स्क्रिप्ट सिंबल, सर्च ऑप्शन में सेकंड आपको दिखेगा, सेकंड ऑप्शन। तो आप जा सकते हैं यहाँ पर बिल्टअप स्क्रिप्ट सिंबल में। वंस यू ओपन, आपको दिखेगा यहाँ पर, तो ये एक डिफॉल्ट बिल्टअप का पेज है, विल लेट इट लोड वंस। सो ये बिल्टअप का मेन पेज है। हमें क्या जाना है, हमें डायरेक्टली यहाँ पर जो थर्ड टैब है, फ्यूचर ओआई हिस्टोरिकल, हमें इस पे क्लिक करना है। तो फ्यूचर्स ओपन इंटरेस्ट और फ्यूचर्स प्राइस के बेसिस पे क्या ओवरऑल ट्रेंड रहा है वो आपको इसके बेसिस पर पता चलेगा, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये जो ग्राफ है इसके अंदर जो व्हाइट लाइन है, ये डेली बेसिस पर निफ्टी का फ्यूचर प्राइस आपको बताएगी। तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हो, ठीक है। जैसे जैसे मैं एक एक पॉइंट आगे जाता हूँ वैसे वैसे कर्सर चेंज होकर यहाँ पर डेट्स चेंज होगी, प्राइसेस चेंज होंगे और ओपन इंटरेस्ट वैल्यू भी चेंज होगा। तो फ्यूचर्स प्राइस और फ्यूचर्स ओपन इंटरेस्ट डेली ईओडी बेसिस पर क्या था वो हमने यहाँ पर प्लॉट करके दिया है। तो दीज बार्स रिप्रेजेंट फ्यूचर्स ओपन इंटरेस्ट। तो अगर बार बढ़ता हुआ दिख रहा है दैट मीन्स ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, अगर बार छोटा होता हुआ दिख रहा है दैट मीन्स फ्यूचर्स का ओपन इंटरेस्ट गिरा है। और प्राइस भी आप देख सकते हो ऊपर नीचे, तो उसके हिसाब से यू कैन आइडेंटिफाई द चेंज इन फ्यूचर्स प्राइस एज वेल। तो बिल्टअप का कंसेप्ट आई एम श्योर बहुत लोगों को ऑलरेडी पता है कि व्हाट एग्जैक्टली इज बिल्टअप, बट जिनको पता नहीं है तो प्राइस, फ्यूचर्स का प्राइस और फ्यूचर्स के ओपन इंटरेस्ट को हम कोरिलेट करते हैं और उसके बेसिस पर वी ट्राई टू जज कि ओवरऑल लॉन्ग पोजीशन ज्यादा क्रिएट हुए हैं या ओवरऑल शॉर्ट पोजीशन ज्यादा क्रिएट हुए हैं। अगर किसी केस में ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज होता है, जैसे आपको देखिए यहाँ पर बार छोटा हुआ है, तो उस केस में वी कैन आइडेंटिफाई कि स्क्वायर ऑफ हुआ है। तो स्क्वायर ऑफ किस तरफ से हुआ है, बाइंग की तरफ से स्क्वायर ऑफ हुआ है या सेलिंग की तरफ से स्क्वायर ऑफ हुआ है, वो भी आप प्राइस के बेसिस पर अंदाजा लगा सकते हो, ठीक है। अभी ओवरऑल अगर आप देखो, लेट्स से इफ यू जस्ट लुक एट दिस ग्राफ, अगर आप ओवर आर्चिंग ट्रेंड देखने जाओ तो आपको दिखेगा कि ग्रीन कलर्स बहुत ज्यादा है, ठीक है। मेनली वी हैव अ लॉट ऑफ ग्रीन कलर्स, रेड कलर्स उतने ज्यादा हमें दिख नहीं रहे हैं, ठीक है। तो सिंस रेड कलर्स कम है दैट मीन्स आई नो कि सेलर्स ने बहुत कम पार्टिसिपेट किया है। जो ऑप्शन सेलर्स है, ऑप्शन सेलर्स नहीं सॉरी, जो फ्यूचर्स में सेलर्स है उन्होंने बहुत कम पार्टिसिपेट किया है। तो ऑल इन ऑल जो ट्रेंड है वो मुझे बुलिश दिख रहा है। अगर आप देखो तो कल के दिन पर जो फॉल आया था दैट वाज आल्सो ड्यू टू प्रॉफिट बुकिंग। सो जो जो फ्यूचर्स में बायर्स है उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग किया था, इसलिए कल के दिन पर एक स्लाइट डिप हमें देखने को मिला था। सो डे बिफोर यस्टरडे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ऑल टाइम हाई था, ठीक है। ये ऑल टाइम हाई था हमारा, सबसे रिसेंट ऑल टाइम हाई यहाँ पर है। मार्केट तो ओवरऑल बुल रन पे ही है, तो दिस वाज द ऑल टाइम हाई। वहां से कल के दिन पर एक छोटा सा डिप आया है और आज के दिन पर अगर आप देखो इट इज ट्रेडिंग वेरी नियर
टू द यस्टरडेज क्लोजिंग प्राइस। अगर आप देखो यहाँ पर तो कल का क्लोजिंग प्राइस जो था दैट वाज, अगर मैं कल का क्लोजिंग प्राइस दिखाऊं, इट वाज 24,355 और आज के दिन का करंट प्राइस अगर आप देखो तो करंट प्राइस इज 24,352, मतलब एकदम इट्स ट्रेडिंग वेरी नियर टू यस्टरडेज क्लोजिंग प्राइस। तो ये लॉन्ग शॉर्ट होता हुआ आपको दिखेगा। तो ग्रीन बार बन सकता है, रेड बार बन सकता है, बिकॉज मार्केट इज स्टिल लाइव एज ऑफ नाउ। तो ऐसा आप एनालाइज कर सकते हो। आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पर अभी भी मार्केट में थोड़ा सा रिवर्सल आएगा, मार्केट यहाँ से लॉन्ग की तरफ ही जाएगा, बिकॉज ओवरऑल मुझे दिख रहा है कि बाजार में एक बुलिश ट्रेंड बनता हुआ दिख रहा है। तो कल के दिन पर जो फॉल आया था दैट कुड बी टेम्पररी फॉल, ठीक है। अब यहां से हम कुछ ओपन इंटरेस्ट लेवल्स देख सकते हैं कि ओपन इंटरेस्ट पे जो रेजिस्टेंस लेवल्स है या जो सपोर्ट लेवल्स है वो किस चीज को सपोर्ट करते हैं, एक बुलिश मोमेंटम की तरफ या एक बेरिश मोमेंटम की तरफ, ठीक है। तो आप सिंपली जा सकते हो ट्रैक ऑप्शन में या फिर सर्च ऑप्शन से आप डायरेक्ट ओपन इंटरेस्ट सर्च करो तो यहां पर आपको दिखेगा ओपन इंटरेस्ट टूल। सो ऑप्शंस ओपन इंटरेस्ट को हम अभी एनालाइज कर रहे हैं। वी लुक्ड एट फ्यूचर्स प्राइस एंड फ्यूचर्स ओपन इंटरेस्ट। अभी हम ऑप्शंस के ओपन इंटरेस्ट को देखेंगे और उसको हम फ्यूचर्स के प्राइस से कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो लेट्स लुक एट दिस। यहां पर आपको दिखेगा, सो इंस्टेड ऑफ गोइंग वर्टिकल, जहां पर आपको बहुत से प्लेटफॉर्म्स पर दिखेगा कि देयर आर वर्टिकल बार्स, हमने हॉरिजॉन्टल बार्स यहां पर आपको दिए हुए हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल बार्स इसीलिए सो दैट आपको रेजिस्टेंस लेवल, सपोर्ट लेवल एकदम क्लियरली एक ही ग्राफ में दिख जाएगा। तो नीचे की तरफ रेड बार्स जो है वो सारा पुट का ओपन इंटरेस्ट है, ऊपर की तरफ ग्रीन बार्स जो है वो सारा कॉल्स का ओपन इंटरेस्ट आपको दिख रहा है, ठीक है। अभी अगर मैं देखूं करंट लेवल्स के हिसाब से, नियरेस्ट रेजिस्टेंस जो है वो 24,400 के लेवल पर है। अब ये मैं देख रहा हूं नेक्स्ट एक्सपायरी का, ठीक है। इसको आप अगर करंट एक्सपायरी में देखने जाओ तो आज के दिन ही एक्सपायरी है, इट्स 11th ऑफ जुलाई टुडे। तो आज के दिन पर भी आप देख सकते हो दीज आर द करंट लेवल्स, ठीक है। करंट लेवल्स की अगर हम बात करें, दीज आर द लेवल्स, ठीक है, हेवीएस्ट कॉल और हेवीएस्ट पुट के हिसाब से। तो दीज आर द लेवल्स एज ऑफ नाउ आपको दिख रहा है। सबसे नियरेस्ट अगर आप देखो तो रेजिस्टेंसेस बहुत ज्यादा है। तो दिस वाज वन लेवल 24, अगर आप देखने जाओ यहाँ पर 24,300 पे एक अच्छा सा रेजिस्टेंस दिख रहा है, जहां पर अभी पुट राइटिंग भी बढ़ने लगी है। 24,350 पर भी अच्छा खासा कॉल राइटिंग है और 24,400 पर भी बहुत ही बढ़िया कॉल राइटिंग हमें होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। लेट मी जस्ट जूम आउट अ बिट यहाँ पर, ओके। पुट साइड में भी अगर आप देखो तो पुट साइड में भी अच्छा खासा एडिशन होता हुआ दिख रहा है। तो देयर इज अ गुड चांस कि सिंस कॉल और पुट दोनों तरफ एडिशन हो रहा है तो मार्केट माइट बी रेंज बाउंड बिटवीन दीज रेंजेस फॉर टुडे। बट हम आज का व्यू नहीं देख रहे, इसीलिए मैंने थोड़ा आगे का एक्सपायरी का व्यू देखा। तो 18th ऑफ जुलाई का अगर मैं व्यू देखूं फिर से, तो सबसे इमीडिएट रेजिस्टेंस जो हमने देखा था दैट वाज 24,400। विल लेट इट लोड वन। सो यहां पर हमने 18th ऑफ जुलाई की एक्सपायरी का डेटा देख रहे हैं, यहां पर वही डेटा हमने लगा दिया है। विल जूम इन अ बिट, थोड़ा सा हम जूम इन कर लेते हैं यहां पर, ठीक है, ठीक है। लेट मी जस्ट जूम इन अ बिट, डबल क्लिक करके, इससे ज़्यादा जूम होता नहीं है क्या? लेट मी जस्ट सी, ओके, इट शुड जूम इन अ बिट, ठीक है, एकदम ज़्यादा जूम नहीं करते हम। सो टच पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इफ आई हैड अ कीबोर्ड एंड माउस थोड़ा इजी हो जाता, बट दैट इज फाइन, ठीक है। सो यहाँ पर अगर हम देखें सबसे इमीडिएट रेजिस्टेंस 18 जुलाई की एक्सपायरी का, विच इज नेक्स्ट वीक्स एक्सपायरी, हमें दिख रहा है 24,400 का लेवल है। तो 24,400 का लेवल एक्ट्स एज अ वेरी इमीडिएट रेजिस्टेंस। और हैवीएस्ट कॉल अगर आप देखो तो हैवीएस्ट कॉल 25,000 पर प्लेस्ड है, ठीक है। देयर इज अ वेरी गुड चांस कि ये 24,400 का लेवल ब्रेक होगा, ठीक है। सो ये 24,400 का लेवल ब्रेक होने के चांसेस है और बाजार फिर डायरेक्टली रुकेगा वो 25,000 के आसपास। सो दैट्स अ वेरी गुड इंडिकेशन अगर आप देखने जाओ अभी ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पर, तो दैट इज द इंडिकेशन। पुट साइड में अगर मैं बात करूं तो सपोर्ट लेवल्स के लिए 24,300 पर सबसे इमीडिएट सपोर्ट है। यहाँ पर हमें दिख रहा है सबसे बड़ा रेड बार, और नॉट सबसे बड़ा रेड बार, सेकंड बिगेस्ट रेड बार, और सबसे बड़ा रेड बार जो है वो प्लेस्ड है अभी करंटली इस लेवल पर। सो अगर मैं क्लिक करूँ इस लेवल के ऊपर तो 24,000 के लेवल पर है, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा है 24,000 का वो लेवल है। सो एज ऑफ नाउ तो अगर मैं देखने जाऊँ तो मुझे बुलिश इंडिकेशन ही बता रहा है, बिकॉज पुट्स पे ओवरऑल बिल्डअप ज़्यादा दिख रहा है। एंड ओवरऑल फ्यूचर प्राइस अगर आप देखो तो इट इज़ वेरी नियर द हैवीएस्ट, नॉट द हैवीएस्ट कॉल बट द इमीडिएट रेजिस्टेंस। और ओवरऑल सिंस हमने देखा कि लॉन्ग अनवाइंडिंग चल रहा है तो बुलिश सेंटिमेंट है फ्यूचर ओआई के हिसाब से, एंड देयर इज अ गुड चांस कि ये लेवल ब्रेक होकर ऊपर आ जाएगा मार्केट, ठीक है। सो दैट्स वन थिंग दैट यू कैन लुक एट। एक आध बार मैं मंथली एक्सपायरी भी चेक कर लेता हूं, तो मंथली एक्सपायरी इज जस्ट 25 जुलाई जो नेक्स्ट एक्सपायरी अभी, ठीक है। सो नाउ दिस इज 25 जुलाई 2024 की एक्सपायरी का डेटा विच इज द मंथली एक्सपायरी एज ऑफ नाउ, ठीक है। यहां पर अगर हम जूम करें थोड़ा सा तो आपको दिखेगा कि
कॉल्स में उतना ज़्यादा बिल्डअप नहीं है जितना ज़्यादा पुट्स में है, ठीक है। सो अगर मैं थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करूँ तो यू कैन लुक एट दिस डेटा, ठीक है। सो हेवीएस्ट कॉल इज टिल 25,000 का लेवल है, और 24,500 पे सेकंड रेजिस्टेंस या फिर इमीडिएट रेजिस्टेंस अगर आप कहो तो 24,500 पर हमें दिख रहा है। पुट्स में भी अगर आप देखो एकदम ज़्यादा एग्रेसिव एडिशन दिख नहीं रहा है, बिकॉज दैट्स फार ऑफ, एक्सपायरी थोड़ी दूर है, बट 24,000 पे पुट्स का जो है हेवीएस्ट पुट के आसपास दिख रहा है आपको। हेवीएस्ट पुट जो है एक्चुअली इज 23,500, हाँ 23,500 है, और 24,000 पे भी एक इमीडिएट सपोर्ट बनता हुआ हमें दिख रहा है यहाँ पर 24,000 पे, ठीक है। इफ आई क्लिक इट, हाँ तो यहाँ पर हमें दिख रहा है। सो सेम चीज अगर हम कहें तो सिमिलर आइडिया हमें आ रहा है कि बाजार ऊपर की तरफ जाएगा, सिंस पुट बिल्डअप एकदम बढ़िया सा दिख रहा है हमें, ठीक है। अभी इसके साथ और कौन सी चीजें आप जाकर एनालाइज कर सकते हो? सो अ फ्यू मोर थिंग्स दैट यू कैन एनालाइज आफ्टर ऑप्शंस ओपन इंटरेस्ट। आप सिंपली पीसीआर देख सकते हो, तो इफ आई जस्ट सर्च फॉर पीसीआर, ठीक है, तो पुट कॉल रेशियो पीसीआर, आई कैन जस्ट गो एंड सर्च, ओके, पीसीआर, ओके माय बैड, ठीक है। तो OIPCR हिस्टोरिकल जो है ये आप देख सकते हो, दिस इज समथिंग दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, दिस इज समथिंग दैट आई यूज ऑन अ डेली बेसिस, ठीक है, तो इसको आप यूज कर सकते हो। लेट मी सी, OIPCR हिस्टोरिकल एनालाइज सेक्शन में जाकर भी आप ओपन कर सकते हो इसको। सो ये है OIPCR हिस्टोरिकल, ठीक है। अभी इसके अंदर ये मॉडिफाइड पीसीआर वाला टॉगल मैं जनरली बंद करता हूं, बिकॉज मुझे थोड़ा खुद से एनालिसिस करना पसंद है, ओके। अभी इफ यू लुक एट इट, तो यहां पर हमें दिख रहा है कि OIPCR ने एक बॉटम बनाया हुआ है, ठीक है। OIPCR हैज क्रिएटेड अ बॉटम। यहां पर आप देख सकते हो बाजार जो पीक से गिरा है उसके साथ साथ OIPCR भी गिरा है, तो OIPCR इज ट्राइंग टू क्रिएट अ बॉटम, ठीक है। आप देख सकते हो रीसेंट बॉटम्स अराउंड यहां पर है OIPCR के, ठीक है, जो यहां पर बॉटम्स क्रिएट किए थे, सारे बॉटम्स ब्रेक किए उसने, और अभी समवेयर यहां पर तो एपेक्स जो बॉटम बोलते हैं हम, उसका एपेक्स बॉटम के पास पहुंचने की कोशिश कर रहा है OIPCR। तो देयर इज अ गुड चांस कि अगर OIPCR यहां से रिवर्स करता है तो मार्केट कुड ऑल्सो रिवर्स। अभी मार्केट सिंस आज सुबह से गिरा हुआ है, इसीलिए OIPCR भी यहां पर हमें गिरता हुआ दिख रहा है, तो दैट मीन्स कि ओवरऑल कॉल बिल्डअप ज्यादा है, बट ये फिर रिवर्स होने के चांसेस है। तो देयर इज अ गुड चांस कि कल के दिन पर अगर आप देखो तो ये रिवर्स होगा और उसमें आप फिर एक बुलिश पोजीशन देख सकते हो। तो स्टिल अगेन आई एम एक्सपेक्टिंग कि बाजार यहाँ से बुलिश जाएगा, एकदम ज़्यादा बड़ा फॉल आया नहीं है बाजार में, तो देयर इज अ गुड चांस कि यहाँ से रिवर्स कर जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा सिंपल चार्ट एनालिसिस भी कर सकते हैं। अभी हमने तीन चीज़ें देखी है डेरिवेटिव साइड से, तो हमने फ्यूचर्स OI बिल्डअप देखा है, उसके साथ साथ हमने ऑप्शंस OI का बिल्डअप देखा है, एंड साथ साथ हमने पीसीआर का बिहेवियर भी देखा है। सो पीसीआर नॉर्मली बिहेवियर में एक दो चीज़ें बता देता हूँ। तो पीसीआर तो हमेशा मार्केट के साथ कोरिलेट करता है, तो अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो पीसीआर भी ऊपर जाएगा, अगर मार्केट नीचे गिर रहा है तो पीसीआर वैल्यू भी नीचे गिरेगा। जस्ट एक कंडीशन है पीसीआर का, तो मार्केट कंटिन्यूसली आपको ऊपर जाता हुआ दिखेगा तो मार्केट कैन बी ट्रेंडिंग, बट पीसीआर वैल्यू कभी भी ट्रेंड होती नहीं है। तो अगर मैं थोड़ा हिस्टोरिकल डेटा आपको दिखाऊं तो पीसीआर वैल्यू आपको कभी भी ट्रेंड होती हुई दिखेगी नहीं, इट्स ऑलवेज रेंज बाउंड। तो वही चीज़ यहाँ पर आपको दिख रही है, ठीक है। सो दैट इज द सिंपल थिंग। तो इसीलिए मैं बॉटम्स और टॉप्स की बात कर रहा हूँ, बिकॉज पीसीआर हैज दैट मीन रिवर्टिंग कैरेक्टरिस्टिक, तो उसके बेसिस पर आप फिर ट्रेड्स ढूंढ सकते हो। तो जैसा मैंने अभी कहा कि इट हैज़ क्रिएटेड अ नाइस बॉटम, तो देयर इज अ चांस कि यहाँ से अगर पीसीआर घूमता है तो रिट्रेसमेंट के लिए थोड़ा वेट कीजिए। अगर कभी आपको रिट्रेसमेंट दिखता है पीसीआर वैल्यू में तो देयर इज अ गुड चांस कि मार्केट भी उसके साथ ऊपर आएगा, ओके। एनालाइज सेक्शन में जाकर एक बार चार्ट देख लेते हैं, तो आई ट्राई टू लुक एट अ 1 डे चार्ट, ठीक है। एक दिन का चार्ट मैं यूज़ कर लेता हूँ। सो दिस इज़ अ 1 मिनट चार्ट, इसको मैं 1 डे कर लेता हूँ। तो निफ्टी का जो रोलिंग फ्यूचर्स है उसका मैं 1 डे चार्ट ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। सो लेट अस सी कि इसमें क्या होता है, ठीक है। सो दिस इज RSI, उसके साथ मैंने जानबूझकर RSI लगाया हुआ है, बिकॉज RSI में कभी कभी लोग डाइवर्जेंस और वो सारी चीज़ें ढूंढते हैं, तो दैट इज समथिंग दैट यू कैन लुक एट एज वेल, ठीक है। थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं करंट डेटा की तरफ, कि थोड़ा ज़्यादा जूम हो गया, थोड़ा ज़्यादा जूम आउट हो गया। आई फील लाइक इतना जूम वुड बी ग्रेट, ठीक है, इतना जूम थोड़ा सा बेटर होगा। हाँ, दिस इज आइडियल फॉर अस, ओके। अभी यहाँ पर अगर हम देखें तो कोई ऐसा डाइवर्जेंस तो मुझे दिख नहीं रहा है RSI के अंदर, इफ आई जस्ट लुक एट इट, ठीक है। तो RSI इज स्टिल अबव 60, राइट, 70 के थोड़ा नीचे आ गया है, बट देयर इज अ गुड चांस कि यहाँ से फिर से ऊपर आ सकता है। तो अगर हम टॉप्स और बॉटम्स की बात करें तो कोई ऐसा डाइवर्जेंस दिख नहीं रहा है। बुलिश डाइवर्जेंस और बेरिश डाइवर्जेंस लोग जनरली देखते हैं, तो देयर इज नो डाइवर्जेंस एज सच एज ऑफ नाउ। RSI भी ऊपर की तरफ ट्रेंड करता हुआ दिख रहा है,
और मार्केट भी ऊपर की तरफ ट्रेंड करता हुआ दिख रहा है। तो कल के दिन का जो लो है ना, डे लो, कल के दिन पर येस्टरडे वी हैड अ डे लो, ठीक है, तो वो डे लो मेरे हिसाब से तो अभी भी ब्रेक हुआ नहीं है, ठीक है। दिस इज द लेवल, ये आप देख सकते हो, ये लेवल है कल के दिन का डे लो। सो 24,200 के आसपास इज अ वेरी गुड रेजिस्टेंस बेस्ड ऑन चार्ट, ठीक है, नॉट रेजिस्टेंस सॉरी, सपोर्ट लेवल है 24,200 के आसपास। तो अगर ये लेवल ब्रेक नहीं होता है तो देयर इज अ गुड चांस कि यहाँ से बाजार रिवर्स करता हुआ जाएगा, जो कल के दिन पर हमें दिखा ही कि कल के दिन का लोएस्ट पॉइंट वो था, वहां से बाजार रिवर्स किया है एंड टुडे अगेन इट हैज एक्चुअली मूव्ड अप। तो देयर इज अ गुड चांस, आज भी एक्चुअल में गैप अप दिया था बाजार ने और वहां से इट हैज फॉलन डाउन और फिर से अराउंड उस लेवल के पास ही अगर आप देखो तो वहां से ही बाजार रिवर्स किया है। तो अगेन आई वुड से कि चार्ट के बेसिस पर भी मुझे बुलिश इंडिकेशंस ही आ रहे हैं, तो बाजार यहाँ से और ऊपर ही जा सकता है। वन मोर थिंग, नाउ बेस्ड ऑन टेक्निकल्स हमने ये चीज़ देखी, बट थोड़ा और अगर मैं डेरिवेटिव की बात करूँ तो आप एडवांस डिक्लाइन चार्ट भी देख सकते हो टू एनालाइज मार्केट ब्रेथ। तो एडवांस अगर मैं सर्च करूँ तो एडवांस डिक्लाइन चार्ट है, तो ओवरऑल मार्केट का ब्रेथ क्या है वो भी देखना इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप यहाँ पर देखो यू कैन सी, तो एडवांस डिक्लाइन फॉर पीपल हु डू नॉट नो, जो पॉजिटिव स्टॉक्स और नेगेटिव स्टॉक्स है उनके बेसिस पे एडवांस डिक्लाइन आता है। सो यू जस्ट यूज द पॉजिटिव स्टॉक्स और उनसे आप जो भी नेगेटिव स्टॉक्स है उनको माइनस करते हो। सो पॉजिटिव स्टॉक्स माइनस नेगेटिव स्टॉक्स, उसके बेसिस पे यू गेट अ नंबर नोन एज नेट एडवांस। तो नेट एडवांस अगर नेगेटिव है मतलब ज्यादातर स्टॉक्स नेगेटिव है, नेट एडवांस अगर पॉजिटिव है मतलब ज्यादातर स्टॉक्स भी पॉजिटिव होंगे, ठीक है। अभी इसके बेसिस पर अगर मैं देखूं तो पिछले 10 दिन का डेटा अगर हम कंसिडर करें तो आई कैन सी कि मेजरली ग्रीन बार्स बने हैं, तो देयर इज अ गुड चांस कि ज्यादातर दिनों तक बाजार पॉजिटिव था, तो आगे जाकर भी पॉजिटिव हो सकता है। सेकेंडली जहां पर मैं रेड बार्स को भी एनालाइज करूं, दिस वाज वन रेड बार, ठीक है, यहाँ पर एक रेड बार था, फिर उसके साथ यहाँ पर एक रेड बार था, यहाँ पर एक रेड बार था और यहाँ पर भी एक रेड बार था। सो रेड बार का क्वांटम आपको धीरे धीरे कम होता हुआ दिख रहा है, मतलब यहाँ पे बड़ा बार, छोटा और छोटा और छोटा। तो दिस अगेन इंडिकेट्स के सिंस जो एडवांस डिक्लाइन है वो और ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, तो देयर इज अ गुड चांस के बाजार भी ऊपर जाएगा। सिमिलर केस अगर आप देखो यहाँ पर भी हुआ था, छोटा अच्छा सा बड़ा बार, उसके बाद वाला बार छोटा, उसके बाद वाला बार छोटा एंड अगेन मार्केट रैलीड। तो सेम चीज आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर भी सिमिलर मार्केट ने कंसोलिडेट करके वहां से रिवर्सल लेके ऊपर गया था, अभी भी हमें वही होता हुआ दिख रहा है, थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है और बाजार वहां से फिर ऊपर निकलता हुआ दिखने के चांसेस है। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू कैन एनालाइज, ये चीजें आप जनरली खुद से एनालाइज कर सकते हो और ये जो स्टेप्स है अगर आप इनको फॉलो करो तो यू कैन ऑल्सो एक्चुअली सी और प्रेडिक्ट वेयर द मार्केट इज गोइंग, ठीक है। सो अगेन एक छोटा सा मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि दिस इज नॉट एनी एडवाइजरी, तो इसके बेसिस पर आपको ट्रेड नहीं करना है, यू डू योर ओन एनालिसिस। मैंने बस आप लोगों को एक तरीका बताया है जिसके बेसिस पे आप एनालिसिस कर सकते हो। सो आई जस्ट हैव टू पुट दैट आउट देयर, ठीक है। तो ये 4 मेथड सीखे हमने, 4 या 5 मेथड्स, 4 मेथड सीखे हैं मेनली। सो वी हैड बिल्ट अप, वी हैड ऑप्शंस ओपन इंटरेस्ट, देन वी हैड एडवांस डिक्लाइन, उसके साथ हमने पीसीआर देखा एंड फाइनली जो आप टेक्निकल्स देख रहे होगे टेक्निकल्स भी हमने बेसिकली देखे थे। तो टेक्निकल्स तो आई वोंट काउंट दैट बिकॉज टेक्निकल्स मैंने कुछ नया नहीं बताया। तो दीज आर द 4 थिंग्स मेनली जो डेरिवेटिव डेटा के बेसिस पे, डेरिवेटिव रिसर्च के बेसिस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ऑलराइट, सो दैट इज इट फॉर मी। आई होप यू गाइज एंजॉयड, आई होप आप लोगों को कुछ नया सीखने मिला होगा, आई होप आप लोगों के काफी सारे कंसेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। इफ यू नीड एनी हेल्प विद रिगार्ड्स टू क्वांटसैप और ट्रेडिंग इन जनरल, टॉप राइट कॉर्नर पे आपको दिखेगा देयर इज अ हेल्पलाइन नंबर, तो यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट आवर सपोर्ट टीम, डायरेक्टली कॉल देम, सपोर्ट एजेंट आपको हेल्प कर सकते हैं। ऑलराइट, सो अगर आपको क्वांटसैप यूज करना है, अगेन आई विल रिपीट द फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप डायरेक्टली उसको क्लिक कर सकते हो एंड यू कैन नेविगेट टू क्वांटसैप, ठीक है। ऑल द बेस्ट गाइज, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू सो मच फॉर स्पेंडिंग दिस टाइम विथ मी। आई विल सी यू गाइज वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।